तीन गहनों में पहले नंबर का गहना विश्वास का है। अब शिवजी ने पार्वती से कहा दूसरे नंबर का गहना जो मनुष्य के पास होना चाहिए वो है उसकी मेहनत का गहना। दूसरा गहना है उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत। ये दूसरे नंबर का गहना है आपकी मेहनत का गहना। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा भी परिश्रम अपनी जिंदगी में कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचोगे और आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त होगा। फिर शिवजी ने तीसरे नंबर का गहना बताया। पार्वती जी से कहा पार्वती तीसरे नंबर का गहना है सब्र, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा। ये तीसरे नंबर का गहना है आपका सब्र। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, विश्वास। दूसरे नंबर पर है मेहनत और तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। जब आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, फिर आपने मेहनत कर ली और मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, विश्वास करने के बाद भी यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना, मेहनत करते रहना, विश्वास करते रहना, फिर थोड़ा इंतजार करना, और इंतजार का फल जब मिलेगा तो जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा, फिर दुख नहीं। शिरडी के साईं बाबा का एक मूल मंत्र है श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा होना चाहिए और सबूरी होना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। आपने इंतजार ही नहीं करा तो फिर जीवन का कोई आनंद ही नहीं है। जो सुख प्रतीक्षा में है वो सुख मिलने में नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? जो सुख प्रतीक्षा में है, इंतजार में, वो मिलने में नहीं है। कैसे? प्रैक्टिकल करना। तुम्हारे घर में टीवी नहीं थी, या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, या फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, या तुम्हारे घर में कोई जो तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ नहीं थी, तुमने उसकी प्रतीक्षा करी, इंतजार करा। टीवी आएगी, दशहरे पे आएगी, दिवाली पर आएगी, सोफा सेट आएगा, या फिर 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, 2 व्हीलर गाड़ी आएगी। इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, इंतजार करते रहे। और फिर जब प्रतीक्षा पूरी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, या गाड़ी आ गई, या सोफा सेट आ गया, या टीवी आ गई, इसके बाद उसके बाद का फिर समय तुम जानो, क्योंकि अभी हमारी बहू नहीं आई। उसके बाद का तुम जानो। बोलो सही है कि गलत है? प्रतीक्षा थी, थोड़ी इंतजार था, थोड़ा सब्र था, तो थोड़ा आनंद था। प्रतीक्षा में जो सुख है वो सुख इच्छा कर, इंतजार। और जो सुख इंतजार में है वो मिलने में नहीं है। अच्छा विचार करिए थोड़ा सा। जब तक भगवान नहीं मिल रहा ना, शंकर भगवान, जब तक तुम्हें शिव महापुराण की कथा नहीं मिलती ना, 1, 1:15, 1:30 बजे तक तुम ऐसी बेचैन रहती हो, इधर उधर 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 उधर। और जैसे ही कथा चालू हुई
और शिव महापुराण की कथा मिल गई, फिर तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई, फिर उससे मिल लिए, कथा 2.5 घंटे की कानों में पड़ गई। अब फिर जैसे ही सुध नहीं रहेगी, क्यों इतनी जल्दी 4 बज गई? जिसका इंतजार रहता है ना, और उससे अगर मिलन हो जाए तो उससे मिले हुए 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे थोड़े से लगते हैं। इतनी जल्दी? फिर 4 बजते से ही अपनी अपनी दरी संभाली, बेग पीछे करा, दरी संभाली, बेग पीछे करा। मैं संचेती परिवार में विशाल जी की मम्मी जी से कहूँगा आपसे, एक बार रात्रि के समय पर यहाँ आके दर्शन जरूर करना। ऐसा योग कभी दूसरी बार बीजापुर में नहीं बनने वाला जो दर्शन का योग है। आप आइए, आप शिव जी की परम भक्त हैं, विशाल जी की माता जी शंकर जी की परम भक्त हैं। कई सालों से सोमवार का व्रत चाहे कुछ भी हो गया जिंदगी भर नहीं छोड़ा है, सोमवार का व्रत आज तक कर रहे हैं शिव भक्त। तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे शिव भक्तों का रात्रि को आकर एक बार जरूर दर्शन करें, बड़ा सुख मिलेगा आपको। 4 बजते से ही बेग पीछे खसकाया, और इतनी ऐश और आराम की जिंदगी की, कोई बजू वाला जा रहा हो ना कहीं तो जाते हैं तो मेरी बोतल ले जा, पानी भर लाना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। प्रतीक्षा में जो सुख है वो मिलन में नहीं। मेरे भोले बाबा से कहते रहना, तुम मिलना मती, बस तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूं, तुम्हें याद करती रहूं, तुम्हारा इंतजार करती रहूं, वो मूल है। तुम्हारा इंतजार मूल है। मिलने के बाद इतनी फिर आनंदता नहीं रहती है, प्रतीक्षा में आनंदता रहती है। प्रतीक्षा तीन गहने मेरे शंकर भगवान ने बताए हैं। पहले नंबर का बोलते जाओ, विश्वास। स्टेशन पर पहुंचते से ही अगर तुम जैसे ही पहुंचे और वैसे ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम्हें घबराहट हो जाएगी। थोड़ा सा पहुंच गए स्टेशन पर और फिर तुम्हारी ट्रेन 5-10 मिनट इंतजार के बाद अगर आएगी ना तो तुम्हें सुकून मिलेगा कि हाँ अब आ रही है, मैं पहुंच गई हूँ, अब मेरे ट्रेन आएगी, मैं बैठूंगी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। इंतजार बहुत जरूरी है, और बिना इंतजार के कोई सुख का अनुभव भी नहीं है। एक महिला ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी मुझे 24 साल तक औलाद नहीं हुई। कितने साल? 24। और 24 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई तो मैं हिम्मत 5 साल के बाद में मैंने हिम्मत हार दी थी कि मेरे घर में औलाद नहीं होगी। फिर भी मेरे घर के लोगों ने मेरा इलाज करवाया, हम दोनों का इलाज चला, 8 साल 10 साल इलाज में निकाल दिए।
10 साल के बाद भी औलाद नहीं हुई, तब पूर्ण तरह से डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और तुम कभी पिता नहीं बन सकते। 10 साल के इलाज के बाद हमने आस छोड़ दी कि हमको बच्चा हो। 15 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, 22 साल निकल गए और 22 साल निकलने के बाद 23 साल जब आया, 23वें साल में हमारे घर के पास में एक किराएदारनी आई और उस किराएदारनी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, भाभी आपको औलाद नहीं है, कितने साल हो गए? तो कहा मुझे 23 साल हो गए, औलाद नहीं। 24वां लग गया, औलाद। तुम एक काम करो कि टीवी के सामने अपना आसन बिछाओ और दोनों पति पत्नी टीवी पर कथा सुनो। और हमने टीवी पर पहली बार कथा 23 साल औलाद नहीं, 24 साल औलाद नहीं, फिर सुनना चालू करी और कथा सुनने के बाद मन में एक विश्वास जागा। आप कहते हो कि विश्वास पूरा रखना शिव जरूर देगा, तो 24 साल शादी के होने के बाद जब विश्वास जागा तब पशुपति व्रत किया, आराधना करी, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, शिव जी से बारंबार निवेदन करा, तो भी संतान का सुख नहीं। 24 साल निकलने के बाद हम पड़ोसन जो किराएदार नहीं आई उसके पास फिर पहुंचे। पत्र देखिए, पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, 3 काम करिए, विश्वास, मेहनत। डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके पास जरूर जाओ। जांच बोले जांच कराओ, दवाइयाँ दे दवाइयाँ खाओ और विश्वास रखो कि मेरे घर का ये व्यक्ति ठीक होकर ही रहे। फिर थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार। गलत जगह पर मत चले जाना। जब व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ में आता है, कष्ट में आता है, तो फिर वो 2-4 जगह दूसरी जगह भी जाता फिरता है। फिर कोई ने कह दिया ऐसा कर लो, फिर कोई ने कह दिया वैसा। ना ना ना, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। फिर नहीं भटक। हम इंतजार नहीं कर पाते। आज के व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी उलझन केवल एक ही है कि वो इंतजार करना नहीं जानता। वो इंतजार करना नहीं जानता। बहू ने कुछ बोला, सास से इंतजार नहीं हुआ, पलट कर जवाब दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने तुरंत पलट कर जवाब दिया। बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलट कर जवाब दिया। बेटे ने कुछ बोला, बाप ने पलट कर जवाब दिया। भाई ने कुछ बोला, भाई ने पलट कर जवाब दिया। आज के जमाने में लोग थोड़ा सा इंतजार नहीं करते। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, आपको सर भी दिया है तो सर में दिमाग भी दिया। अरे बोलो तो जम के, दिया कि नहीं दिया? अगर ये सिर भगवान ने दिया है तो साथ में तुमको दिमाग भी दिया। नहीं तो सिर तो एक माचिस की तीली का भी होता है। देखिए माचिस की तीली, बोलो बोलो जम के बोलो। देखिए माचिस की तीली, माचिस की तीली को देखना, उसमें भी सिर होता है। पर माचिस की तीली में दिमाग होता है क्या? नहीं। माचिस की तीली में सिर होगा पर दिमाग नहीं होगा।
माचिस की तीली में केवल सिर है, केवल सिर। इसलिए माचिस की तीली थोड़े से ही घिसने से, थोड़े से ही घर्षण से, थोड़े से ही घिसने से माचिस की तीली तुरंत जल जाती है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। जिसमें दिमाग होता है वो किसी के कहने पर, अपशब्द कहने पर एकदम गुस्सा नहीं करता। जिसके अंदर दिमाग है वो तुरंत क्रोध नहीं करेगा, और जिसमें दिमाग नहीं है वो माचिस की तीली की तरह तुरंत क्रोध करेगा, तुरंत। थोड़ा सा किसी ने कहा और क्रोध आ गया, थोड़ा सा किसी ने बोला और गुस्सा आ गया। समझ लो कोई तुम्हें घिस रहा है, माचिस की तीली हो तुम, तुम्हारे में अंदर केवल सिर तो है तुम्हारा, पर दिमाग नहीं है। किसी ने तुम्हें घिसा, अपशब्द बोला, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, माचिस की तीली तो बारिश में गीली भी हो जाती, तो उसको 2-4 बार तो घिसना ही पड़ता है। तो किसी ने तुम्हें घिसा, किसी ने ताना दिया, गाली दी, अपशब्द कहा, बुराई करी, तुम्हें घिसता गया और तुम्हें एकदम गुस्सा आ गया। समझ लेना कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम केवल एक माचिस की तीली हो। मनुष्य होते तो किसी के घिसने पर तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुम्हें अपशब्द नहीं निकलते, तुम्हें गाली नहीं देते, तुम आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, क्योंकि तुम माचिस की तीली नहीं, तुम मानव की देह लेकर पैदा हो, मनुष्य की देह, मानव हो तुम। कोई बोल भी दिया आड़ा टेढ़ा, कोई कह भी दिया अपशब्द, कोई बोल भी दिया, ताने भी दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी कह दिया, अपशब्द भी कह दिया, कोई बात नहीं। समय का थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे ना तो एक बार शिव महापुराण की रुद्र संहिता अवश्य पढ़िए, और कभी अगर मौका मिल जाए तो कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय जरूर पढ़िएगा। कुर्म पुराण के 26वें अध्याय में और शिव महापुराण के रुद्र संहिता में, दोनों में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव से कहते हैं, ब्रह्मा जी सुनो, ए ब्रह्मदेव,